नमस्कार। जैसा कि आईएमडी के डीजी साहब आपको डिटेल में बताएंगे, द साइक्लोन सिचुएशन हैज़ नाउ चेंज्ड। और अगर सिचुएशन को अभी व्याख्या की जाए तो वो ये है कि लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग अभी तक लैंडफॉल के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे और लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। द लैंडफॉल हैज स्टार्टेड हैपनिंग, यही कहना सही होगा, समीचीन होगा। और इसके बारे में आगे जो टेक्निकल डिटेल्स है वो डीजी आईएमडी बताएंगे। मैं आपको एनडीआरएफ की जो प्रिपेयर्डनेस है और एनडीआरएफ ने जो कुछ अभी तक किया है उसके बारे में थोड़ी तफसील से बताऊंगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल। और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 4 टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और 4 रिजर्व में थी। अब 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाई में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है, क्योंकि कलकत्ता जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं। और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मॉनसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है दोनों राज्यों को मिलाते हुए। कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 19 टीम्स हैं बंगाल में 6 जिलों में बटा हुआ है। जिन जिलों पर ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं। ये डिप्लॉयमेंट का चार्ट है बंगाल के लिए केवल। आप देख सकते हैं कि जो डेल्टाइक एरिया है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल टच कर रहा है, उस एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहां भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है। ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है, और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो
तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाय में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है, इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है, और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में हैं, सभी टीमें ग्राउंड पे हैं, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में, एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है, स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऑन ग्राउंड। नामखाना में साउथ 24 परगना में अवेयरनेस प्रोग्राम। ये नामखाना की सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो हवा का बहाव है, आप देख सकते हैं। लोकल पीपल्स शेल्टर होम में भी एनडीआरएफ जाके काम कर रही है, मदद कर रही है, सैनिटाइजेशन का काम और सोशल डिस्टेंसिंग का काम उसमें मदद कर रही है। सागर आइलैंड का प्रेजेंट सिचुएशन, काकद्वीप, जहां पर मेरे कमांडेंट कैंप कर रहे हैं, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। ये एक्टिविटीज दीघा में है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया, जैसे आप देख रहे हैं ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर वो जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग saving of cattle and resettling cattle also is being helped by the NDRF. अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। और ये कुछ सिचुएशनल फोटोग्राफ्स दिन भर के जगतसिंहपुर उड़ीसा में, बालासोर में, केंद्रापड़ा में, पुरी में, जो कि उतना अफेक्टेड नहीं कहा जाएगा, लेकिन पेड़ वहाँ भी गिरे हैं और रास्ता वहाँ भी अवरुद्ध है, तो वहाँ पर कटाई का काम जारी है। सो ये एनडीआरएफ की एक्टिविटीज़, इवैक्यूएशन और अद्यतन स्थिति के बारे में है। जो अद्यतन स्थिति का जो डिटेल है इन टर्म्स ऑफ विंड स्पीड और साइक्लोन का आई कहाँ पहुँचा है और उसका टिप कहाँ पहुँचा है और टेल कहाँ पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, इसके बारे में आगे तफसील से आईएमडी के डायरेक्टर डीजी साहब बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आईएमडी डीजी